यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ममत्व भाव से युक्त जीव कर्मों से बंधता है और ममत्व से रहित जीव कर्मों से छूट जाता है। इसलिए सभी प्रयत्न करके निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए, ऐसा आचार्य देव ने कल के श्लोक में कहा था। ये सुनकर के शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, इन पर पदार्थों के प्रति अनादि काल से जो हमारी ममत्व बुद्धि है वह कैसे छूटे और कैसे निर्ममत्व भाव हमारी आत्मा के अंदर जागृत हो। इस प्रश्न को सुन करके आचार्य भगवान आगे का श्लोक लिख रहे हैं। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एको हम, यहाँ पर बीच में एको और हम के बीच में जो खंडाकार दिया है वो अ का प्रतीक है। वहां पर अ था, उसका लोप हो गया। ए और ओ के आने के बाद यदि अकार यानी ह्रस्व अ आता है तो उसका लोप हो जाता है, ऐसा व्याकरण का नियम है। तो यहाँ पर एको में ओ है और ओ के बाद अ आया तो वहां पर उसका लोप हो गया। उसी प्रकार से नमोस्तु शब्द है, नमः अस्तु, दो शब्द मिलकर के नमोस्तु बना है। नमः अस्तु, तो जो नमः तो नमः माँ में जो अ है उसके बाद विसर्ग आया और अस्तु उधर भी आ गया, तो दो आ के बीच में आया हुआ विसर्ग ऊ बन जाता है। अब ऊ बन गया, नम ऊ और अस्तु। जब ऊ बन गया तो नम में जो अ है, आ और ऊ की संधि हो गई तो वहां पर ओ बन गया, तो नमो बन गया।
जब नमो बन गया तो अस्तु का जो अ था यहाँ ओ आने के कारण से अकार का लोप हो गया, तो नमोस्तु शब्द बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एको हम, ओ के बाद अकार का लोप हो गया। सबसे पहले मात्राएं देखते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो। एको हम में कितनी मात्रा बोलो? 4 4 की 3 3। अक्षर कितने? 3 अक्षर। निर्ममः 3 और 3 6। शुद्धो 6 और 2 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। ज्ञानी योगींद्र गोचरः। ज्ञानी में कितने अक्षर? 2। योगींद्र में 3, गोचरः में 3। 2 और 3 मिलकर के 8 अक्षर का दूसरा चरण भी हो गया। बाह्या संयोग जा भावा। बाह्या कितने अक्षर? 2। संयोग जा 4, 2 और 4 6। भावा 2, 6 और 2 8 अक्षर का ये तीसरा चरण हो गया। उसी प्रकार से मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मत्तः 2 अक्षर, सर्वेपि 3। यहाँ पर भी देखो सर्वे अपि शब्द था, सर्वे अपि। वहाँ पर क्या था? एकः अहम। यहाँ पर था सर्वे अपि। तो सर्वे के बाद ए आया, ए के बाद में अ आया, इसलिए यहाँ पर उसका अकार का यहाँ पर भी लोप हुआ। तो मत्तः में 2 अक्षर और सर्वेपि में 3, 2 और 3 5। सर्वथा 3, 5 और 3 8 अक्षर का ये चौथा चरण भी पूर्ण हुआ। बहुत अच्छा श्लोक है आज का, बहुत रहस्य भरा हुआ है इसमें। अध्यात्म जो हमारे लिए वास्तविक ज्ञान है, और ऐसा अध्यात्म एक एक श्लोक में भरा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं, अर्थ देखते हैं। एको हम यानी अहम, अहम यानी मैं, एको एकः मैं एक हूँ। मैं कितना हूँ? एक हूँ, अकेला हूँ। निर्ममः जो पिछले श्लोक में कहा गया था, सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिन्तयेत्। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो मैं एक हूँ, आत्मा हूँ, और कैसा हूँ? निर्ममः, ममत्व भाव से रहित हूँ। शुद्धो शुद्ध हूँ। ज्ञानी ज्ञानवान हूँ। योगींद्र गोचरः बड़े बड़े योगी जो जंगलों में जाकर के, एकांत में जाकर के आत्म साधना किया करते हैं, ऐसे बड़े बड़े योगियों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ, उन्हीं योगियों के द्वारा देखने योग्य हूँ। बाह्या बाहरी संयोग जा भावा, जितने भी संयोग से उत्पन्न हुए भाव हैं वो सारे के सारे, सर्वे अपि वो सारे के सारे संयोगज भाव सभी मत्तः यानी मुझसे, सर्वथा बाह्या, सर्वथा यानी पूर्ण रूप से सभी तरह से मुझसे बाह्य यानी भिन्न है। ये इसका अर्थ हुआ। अब एको हम, अहम एकः, एक मंत्र है ये। कल आपने सुना था एक मुनि महाराज ने तोते के लिए मंत्र दिया। क्या मंत्र था? सो जा। आज एक मंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमारे लिए दे रहे हैं। एको हम, अहम एकः, मैं एक हूँ। एको हम, मैं एक हूँ, अकेला हूँ। बहुत अच्छा मंत्र है।
मंत्र माला लेकर के, जाप लेकर के माला भी कर सकते हैं। एको हम, एको हम, एको हम, मैं एक हूं। जितने भी संसार में चर और अचर पदार्थ भरे हुए हैं, चेतन अचेतन पदार्थ भरे हुए हैं, उन सब से मैं भिन्न हूं, मैं अकेला हूं। मेरा अस्तित्व सबसे भिन्न है। जैसे मेरा अपना अस्तित्व है, उसी प्रकार से संसार में हर प्राणी का अपना अपना अस्तित्व है। पुद्गल द्रव्य का अपना अस्तित्व है, धर्म द्रव्य का अपना अस्तित्व है, अधर्म द्रव्य का अपना अस्तित्व है, आकाश द्रव्य का अपना अस्तित्व है और काल द्रव्य का अपना अस्तित्व है। सभी द्रव्यों का अपना अपना भिन्न भिन्न अस्तित्व है। इन सभी द्रव्यों में से मैं भी एक द्रव्य हूँ। कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संसारिणो मुक्ताश्च। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है, संसारिणो मुक्ताश्च। वह जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी, दूसरे मुक्त। तो मैं मुक्त हूं क्या? नहीं, मैं संसारी प्राणी हूं। संसार में जितने प्राणी हैं, 4 गतियों में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं और उन जीवों में से मैं एक जीव हूं, एक आत्म तत्व हूं। जैसे मैं अकेला हूं, उसी प्रकार से संसार का हर जीव, हर आत्मा अकेला है। इस प्रकार का जब विश्वास अपनी आत्मा के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो वह संसार में रहते हुए भी वह संसारी प्राणी संयोग वियोग इत्यादि में कभी भी हर्ष विषाद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अपने को अकेला समझता है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था। आगे ये भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी एकत्व लिए, जब मैंने मां के गर्भ से जन्म लिया तो एकाकी अकेला जन्म लिया था। एकत्व भाव था, मैं अकेला था जन्म लेते समय। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। जो भी जीव जन्म लेता है, शरीर को धारण करता है, जन्म लेते समय हर जीव अकेला ही जन्म लेता है, हर प्राणी अकेला होता है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। जितने भी प्राणी हैं सब अकेले आते हैं। एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था। तो यानी इस शरीर को मैंने साथी समझा था। ये सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला कोई है तो ये शरीर है। जन्म से पहले, गर्भ से लेकर के पहले दिन से हमारे मरण तक हमारे साथ में रहता है। बाकी के लोग बीच में मिलते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं। माता पिता से जन्म लिया तो माता पिता मिले और माता पिता की आयु पूरी हो गई, वो चले गए, बड़े हो गए, बाद में पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए। ये सारे के सारे बाद में मिले हैं, लेकिन आत्मा के साथ जो नजदीकी का संबंध है सबसे ज्यादा शरीर के साथ में है। और मैंने समझा था ये मेरा साथी है, मेरा साथ निभाएगा। साथी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के साथी होते हैं। शरीर को साथी समझा था, ये तो हमारा गर्भ से हमारे साथ में है, ये तो साथ निभाएगा।
तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। इसको मैंने साथी समझा था, मेरा साथ देगा, दुख के समय मेरा साथ देगा और मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, ऐसा मैं समझता था। लेकिन आज ज्ञात हुआ ये भी मुझे छोड़ करके जाने वाला है। जिसको मैंने अपना समझा वही मुझे धोखा दे करके चला गया। किस किस को अपना समझा? किसको अपना समझा? जो अपना नहीं था उसको अपना समझा, तो वो तो धोखा देने वाला ही है। वो अपना था ही नहीं, लेकिन हमने उसको अपना समझा, वो तो धोखा देने वाला ही है। शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज है। कब धोखा देगा पता नहीं। कैसे धोखा देगा पता नहीं। कभी भी आकर के अटैक कर सकता है, धोखा दे सकता है। सबसे बड़ा धोखाबाज ये शरीर। बैठे बैठे पैरालिसिस का अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी भी प्रकार से आक्रमण करके इस नश्वर काया को, इस मिट्टी की काया को मिट्टी में मिला देता है। मैं अकेला हूं, इन सभी द्रव्यों के बीच में मैं अकेला हूं। 6 प्रकार के द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक है। उन लोक में देखो, अब देखते जाओ, अब इनमें से कल्पना करो, कल्पना के द्वारा समझो। ये लोक है, 3 लोक जिसको बोलते हैं, जहां पर जीव अजीव आश्रव बंध नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये द्रव्य पाए जाते हैं। आकाश के जितने क्षेत्रों से लोक आकाश कहते हैं, और जहां पर इनका अभाव है, मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य रहता है, वह अलोकाकाश कहलाता है। तो इस लोकाकाश के बीच में मैं हूं, लोकाकाश में हूं। इन 6 द्रव्य से भरा हुआ। क्या मैं काल द्रव्य हूं? नहीं हूं, मैं काल द्रव्य नहीं हूं। आकाश द्रव्य हूं? नहीं, आकाश द्रव्य भी नहीं हूं। आकाश द्रव्य का काम अवगाहन देना है। आकाश ने मुझे अवगाहन दिया है, अवकाश दिया है, लेकिन मैं आकाश द्रव्य नहीं हूं। काल द्रव्य का कार्य है परिणमन कराना। इस काल द्रव्य के कारण से मैं परिणमन कर रहा हूं। पुद्गल में भी परिणमन हो रहा है, इसके द्वारा परिणमन हो रहा है, लेकिन मैं काल द्रव्य नहीं हूं। अधर्म द्रव्य का कार्य है चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में जो सहायक होता हुआ अधर्म द्रव्य है। मैं अधर्म द्रव्य भी नहीं हूं। धर्म द्रव्य का कार्य है जो जीव और पुद्गल को चलने के लिए सहकारी कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। मैं धर्म द्रव्य भी नहीं हूं। और कौन सा बचा है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल का कार्य है बनना और मिटना, बनना और मिटना। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। जो स्पर्श वाला होता है, रस वाला होता है, गंध वाला होता है और वर्ण वाला होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है। मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, इसलिए मैं पुद्गल द्रव्य भी नहीं हूं। अब कौन बचा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के 2 भेद, संसारी और मुक्त। मैं मुक्त नहीं हूं। मुक्त जीव जो सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो गए, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, शरीर से रहित हो गए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सबसे रहित हो गए, वो सिद्ध भगवान मुक्त जीव कहलाते, जो अशरीरी है। मेरे पास द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है और नो कर्म भी है, शरीर से सहित हूं, इसलिए मैं मुक्त नहीं हूं, मुक्त जीव नहीं हूं।
अब संसारी हूं, संसारी में मैं कौन हूं? तस्थावराः, 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। में 5 स्थावर भी नहीं हूं। तरस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये भी मैं नहीं हूं, विकलत्रय भी नहीं हूं। पंचेंद्री में संगी असंगी, मैं असंगी नहीं हूं, मैं संगी हूं। संगी में भी 4 गतियों में 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नारकी भी संगी है, मैं नारकी नहीं हूं। देव भी संगी होते, मैं देव भी नहीं हूं। त्रिंच भी संगी होते, मैं त्रिंच भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, संगी। मनुष्य में भी 2 भेद हैं, भोग भूमि के और कर्म भूमि के। मैं भोग भूमि का मनुष्य नहीं हूं, मैं कर्म भूमि का मनुष्य हूं। कर्म भूमि का मनुष्य होते हुए जो शरीर प्राप्त हुआ है, एक कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। इस शरीर में मैं रह रहा हूं, इस शरीर वास्तव में मेरा नहीं है। जिस दिन आयु कर्म समाप्त होगा, और यह कौन राजहंस इस पिंजड़े को छोड़ करके चला जाएगा। हंस कौन है? आत्मा हंस है, हंस राज है, वो हंस राज, और शरीर पिंजड़ा है। जिस दिन आयु कर्म समाप्त होगा और वह हंस इस शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ करके चला जाएगा, पिंजड़ा यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा। जो इसको छोड़ करके जाएगा वही मैं हूं, और जिसको छोड़ा है वह मैं नहीं हूं। इसको तो मिला था, हमारे लिए मिला था रहने के लिए पिंजड़ा, लेकिन वास्तव में ये पिंजड़ा मेरा नहीं है, ये पिंजड़ा है। पिंजड़ा भिन्न है और पिंजड़े में रहने वाला पक्षी भिन्न है। पोपट भिन्न है, पिंजड़ा भिन्न है। उसी प्रकार से पिंजड़ा यानी शरीर भिन्न है, और पोपट यानी आत्मा भिन्न है। जो आत्मा है वही मैं हूं, और पिंजड़ा छोड़ करके, जैसे कल उसको उल्टा किया, वो सो गया था पोपट, और उल्टा कर दिया, उसको मरा हुआ समझ करके तोता पुर्र करके उड़ गया, पिंजड़ा को छोड़ करके उड़ गया। उसी प्रकार से जब तक आयु कर्म है तब तक मैं इस पिंजड़े के अंदर रह रहा हूं। ये पिंजड़ा मेरा नहीं है, ये पिंजड़ा छोड़ करके जाना है, पक्का है। ये किराए का घर है, एक न एक दिन खाली करना पड़ेगा। आप लोग कहते माजा घर, माजा घर। आपका घर कैसे? हमने बनाया है। ईंट लेकर के आए, सीमेंट लाए, रेती लाए, मजदूर को लाए, मजदूरी दी, बनाया, और क्या उसके ऊपर लगाने के लिए? फर्शी के लिए जाना है, लेने के लिए, फाइनल करने के लिए। और घर बनाया हमने, इसलिए हमारा घर किराए का है क्या? नहीं, हमारा खुद का, हमने जगह लेके ली। आचार्य कहते हैं इसलिए हमने नाम भी रखे, अपने अपने अलग अलग नाम रखे उन घर के। जैसे परिवार में जब बच्चों का जन्म होता, बच्चों का नामकरण करते हैं, उसी प्रकार से घर का नाम भी रखते हैं। किसी घर का नाम विद्यासागर, राजकुमार चौगले, इनके घर का नाम विद्यासागर। किसी का नाम सुमेरु, किसी का सम्मेद, किसी का अरिहंत, किसी का अनुयोग, किसी का सिद्धार्थ, किसी का गोमटेश, किसी का अभिनंदन, किसी का महावीर। अलग अलग घर के नामकरण करते कि नहीं? और कहते ये मेरा घर, स्वयं का मन स्वतः चाहे। आचार्य कहते घर तो रहने दो, इस घर में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला मैं आत्मा,
ये घर भी तेरे लिए किराए से मिला है, एक ना एक दिन इसको खाली करके जाना होगा। सुन रहे कि नहीं? एक ना एक दिन इसको खाली करके जाना होगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, यहाँ का नहीं था, भारत का नहीं था, विदेश का था, और उसने बहुत सुंदर रहने के लिए एक इमारत बनाई, सबसे अच्छी अच्छी वस्तु उसके अंदर लगाई, A1 क्वालिटी की, सब वस्तु A1 क्वालिटी की, चाहे सीमेंट हो, जो कुछ भी उसमें लगता है, खिड़की दरवाजे लकड़ी सब कुछ A1 क्वालिटी की। और कहते हैं उसको बनाने में 20 वर्ष लग गए और 20 कोटि रुपए उसने खर्च किया। कितना? 20 कोटि उसको बनाने में, उस इमारत को बनाने में। विदेश की बात है। अब बनकर के तैयार हो गया, और बनकर के तैयार हो गया और मुहूर्त निकाला ज्योतिषी के पास जाकर के, कब इस घर में प्रवेश करना है, मुहूर्त निकाल करके दे दिया। सारी की सारी तैयारियां हो गई, बैंड बाजे, डीजे 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 सब कुछ आलीशान, बहुत धूमधाम से प्रवेश करना है, पार्टी की सारी व्यवस्था, सब अच्छे से सब कुछ हो गया और प्रवेश करना था। बग्गी में बैठ करके आया, बग्गी से उतरा और निकल करके यहाँ द्वार तक आया और वहीं द्वार पर ही अटैक आ गया और वहीं का वहीं गिर करके समाप्त, जीवन समाप्त हो गया। इतना परिश्रम किया बनाने में, इतना 20 कोटि रुपए खर्च किया, 20 वर्ष गया और एक क्षण भी उसमें रहने का आनंद नहीं ले पाया। जब वह मर गया तो मरने के बाद किसी कवि ने, जो मर गया, उसकी तरफ से पंक्तियां लिखी, तुझे इस तरह सजाऊंगा, किसको खबर थी, किसको? उस इमारत को। तुझे इस तरह सजाऊंगा, किसको खबर थी, और दुनिया देखेगी, मैं देख न पाऊंगा। दुनिया देखेगी कि फलाने व्यक्ति ने बनाया, इतनी कोटि का बनाया, पूरे शहर में ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं, ऐसी इमारत नहीं, दुनिया देखेगी लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा। उसको अपना समझ रहे थे लेकिन अपना था ही नहीं। वास्तविकता यह है कि वो अपना था ही नहीं, मैंने उसको अपना समझा था, और जो चला गया वहीं द्वार पर आकर के गिर गया, वही मैं था। इसी प्रकार से एक जो कलाम, अब्दुल कलाम थे, भाषण देते देते उनका अवसान हो गया। जीवन कितना क्षणभंगुर है। ये किराए का घर है, शरीर भी किराए का घर है। क्या ये किराए से मिला है, अपना नहीं है, और इसका भाड़ा देना पड़ेगा और एक न एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, जबरदस्ती आपको खाली करा दिया जाएगा। हमने बनाया है, बनाया होगा आपने, ठीक है, लेकिन आपका नहीं है। जिनके लिए बनाया, जिनके नाम से किया, वसीयतनामा उनके नाम से कर दी, वही लेकर के तुमको उठा करके बाहर फेंकेंगे, लेकर के जाएंगे शमशान में। जिनके लिए किया, जिनके नाम से किया, मेरा बेटा माजा सून, माजा बेटा, क्या क्या करते करते उन्हीं के नाम से करके जाएंगे और वही उठाएंगे, लेकर के जाएंगे। कहाँ? घर से बाहर। कहाँ? जहाँ सबको ले जाते हैं, प्रेतावास है, प्रेतावास, शमशान भूमि में। और वहां जाकर के जिनको माझा मुलगा करते करते पूरा जीवन निकाल दिया, वहीं जाकर के लकड़ी में चिता बना करके तुमको क्या करेंगे? भस्म कर देंगे। खोपड़ी फूटेगी नहीं तो लकड़ी लेकर के, जब खोपड़ी कभी फूटती नहीं तो लोग क्या करते हैं? लकड़ी लेकर के खोपड़ी फोड़ते उधर। ये तो हमारा घर था, हमारा, आपका घर नहीं था, ये तो किराए का घर था। जैसे इनको लेकर के आए, वैसे जो अब जिनके नाम से उनको भी लेकर के जाएंगे। और यही संसारी प्राणी की सबसे बड़ी भूल है
उसको अपना समझता है। रहो संसार में, कोई दिक्कत नहीं, संसार में रहना, लेकिन कैसे रहो? जैसे कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उस कमल से लिप्त नहीं होता। आसक्ति नहीं, उन पदार्थों के प्रति, घर मकान दुकान जायदाद जमीन, इनके प्रति आसक्ति नहीं, ममत्व भाव नहीं है ठीक है, कर्म के उदय से है, और जिस दिन एक पुण्य कर्म समाप्त होगा ये सब कहां जाएगा पता नहीं। आचार्य कहते हैं एक बहुत बड़ा मंत्र है, एको हम, मैं अकेला हूं, मैं अकेला था और अकेला ही रहूंगा। ये घर आपका नहीं है। सुनकर के कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। ये महाराज कैसी बात बता रहे, हमने इतना खून पसीना एक किया, रात दिन एक किया, पैसा कमाया और बनाया, और कह रहे आप मेरा मकान नहीं है। हाँ, आपका मकान नहीं है, खाली करके जाना है। मैं एक हूं। इस एकत्व की अनुभूति क्या कहते हैं आचार्य? ज्ञानी योगींद्र गोचरहा, बड़े बड़े योगी कहां पर? गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर, सर्दी के समय नदी के किनारे, और वर्षा के समय पेड़ के नीचे खड़े होकर के उस आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं। मैं अकेला हूं, इस एकत्व की अनुभूति करते हैं। और कभी कभी शहर में भी आते हैं, गांव में भी आते हैं, तो भी उस अनुभूति को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। मैं तो अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। संसारी प्राणी की जब मान्यता इस प्रकार की बन जाती है, फिर वह कहीं पर भी रहे, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर फर्क पड़ता नहीं। कल आपको बताया था, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में लिखा है, कीचड़ में लोहा भी पड़ा है और कीचड़ में सोना भी पड़ा है। कीचड़ एक है, एक जैसा कीचड़ है, चिक्कल, सोना भी उसमें पड़ा, सोने का टुकड़ा, और लोहे का टुकड़ा भी उसी में पड़ा है। लोहे के टुकड़े में जंग लग जाती है, लेकिन सोने पर जंग लगती है? जंग लगती नहीं। ज्ञानी इस संसार में इन पर पदार्थों के बीच में रहते हुए भी कर्मों के बंध से रहित होता है। तीर्थंकर भगवान समुपसरण में विराजमान है, कितना वैभव, सब सोने की सीढ़ियां, ये वो सोने रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, सब कुछ कितना वैभव है, देवों के द्वारा ये वैभव किया जाता है, लेकिन भगवान निर्ममत, उनसे कोई ममत्व भाव नहीं। छद्मस्त प्राणी को ममत्व भाव होता है, उस सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, कमल के ऊपर बैठे, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर है। यात्रा प्रारंभ अकेले होती है और अकेले ही समाप्त हो जाती है। कोई किसी का साथी नहीं है, बस दूसरे को साथी माना, यही सबसे बड़ी भूल है। साथी, मित्र को भी साथी कहते हैं, और भी जो साथ चलने वाले उनको भी साथी कहते हैं। यात्रा करते हैं ट्रेन में जो साथ हो गए हमारे साथी, रास्ते में मिल गए हमारे साथी, और एक इनके बीच में एक साथी और होता है जिसको कहते हैं जीवन साथी। जीवन साथी, जीवन साथी का अर्थ मालूम है? महाराज हैं? प्रण किया था हम जीवन भर तक साथ में रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कब?
अग्नि की साक्षी पूर्वक। हाँ? पंडित ने बोला कितनी बार? 7 बार हम प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, जीवन साथी। पत्नी कहती मैं पति को नहीं छोड़ूंगी, वो पति कहता मैं पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। 7 बार अग्नि के क्या करके फेरे लेकर के प्रतिज्ञा की। पंडित ने कहा सावधान, पंडित ने कहा सावधान, एक बार सुना, फिर बाद में फिर बोला। ये उधर उत्तर भारत में नहीं होता, ये यहाँ किसी ने हमको सुनाया इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। फिर दूसरी बार फिर बोला सावधान। कितनी बार बोलते हैं? क्यों अमोल, कितनी बार बोलते हैं? बोलो, 5 बार बोलते हैं। अच्छा, हमको लगा 4 बार बोलते हैं। 5 बार बोलते हैं। 5 बार 7 बार। अच्छा, 7 बार भी बोलते हैं। अच्छा, कहीं 5 बार 7 बार सावधान सावधान बोलते हैं। जब पट्टन कड़ोली में पंच कल्याण चल रहा था तो वहां पर एक घटना घटी। किसी ने आकर के हमको सुनाया, अथवा कहीं किसी पेपर में आया वो पढ़ करके सुनाया। कोई पास में कोई गांव था और वहां पर किसी की दोनों की शादी हो रही थी। एक को हमको छोड़ करके अब हम 2 हैं, अब 2 रह करके भी हम एक बन करके रहेंगे, 2 के बीच में भी हम एकत्व की अनुभूति करेंगे। शरीर से हम 2 हैं लेकिन मन से एक रहेंगे। ऐसा चल रहा था और शादी चल रही थी, धूमधाम से सब कुछ तैयारी हो गई, शादी चल रही थी, सब कुछ हो गया, साकर पुड़ा हो गया और क्या क्या जो होता सब हो गया। अब ये फेरे के बाद सावधान बोलते कि फेरे के पहले? पहले तो ठीक है। वो बैठ गए, कार्यक्रम जो चलता वो चल रहा था। पंडित ने बोला सावधान, वो पति घबरा गए। अरे अभी तो शादी नहीं हुई, अभी से फेरे नहीं लगे, अभी सावधान बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला सावधान, और ज्यादा घबरा गया वो, क्या होने वाला पता नहीं। तीसरी बार फिर बोला सावधान। अब तो एकदम उसके अंदर क्या कंपन आ गया, शरीर से पसीना घाम छूटने लगा। जैसे इसने चौथी बार बोला सावधान तो मंडप से उठ करके भाग गया हुआ। वो बोला ये शादी नहीं हुई और शादी के पहले 12 बार 4 बार सावधान सावधान बोल चुके, शादी के बाद क्या होगा? घबरा करके भाग गया, हमको नहीं करना शादी, शादी के पहले इतना सावधान सावधान करे, शादी के बाद क्या होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? बोला बेटे हंस रहे हैं, कह रहे महाराज 50 साल हो गए कि नहीं? जान कितनी बार सावधान बोला याद नहीं उनको। आचार्य कहते हैं ये संसार है। अरे संसार संसार जैसा तवा चूल्यावर आदि हाताला चटके नंतर मिळती मिळती भाकर है मग पोटाला भाकर। पहले हाथ में चटका लगता है, हाथ में चटका लगे बिना भाकर मिलती नहीं खाने को। महाराज हमको नहीं लगती, बनाने वाले को लगती। ये संसार है। कितना अच्छा लिखा किसी ने लिखा, जैसे तवा चूल्हे पर रहता है वैसे ये संसार है। पहले जब भाकरी बनाते हैं तो पहले आदि हाथाला चटका है, पहले हाथ में चटका लगता है मग मिलते भाकर, उसके बाद में भाकर खाने को मिलती है। चटका अच्छा लगता कि नहीं?
चटका अच्छा नहीं लगता, लेकिन चटका लगे बिना भाकर मिलती नहीं। क्या हो रहा है? चटका इनको लगता है, भाकर आप खाते। एक हूं, मैं एक हूं। एकत्व की अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबके बीच में बैठे हैं, एकत्व की अनुभूति होती है, होने वाले को होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को अज्ञान के कारण से मैं इनका हूं, ये हमारे हैं, मैं इनका, ये हमारे। जीवन साथी, जीवन भर साथ निभाएंगे। सुनो सेठे, जीवन भर साथ निभाएंगे, कभी एक दूसरों के छोड़ेंगे नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं। सुन रहे कि नहीं? एक घटना है, बहुत हमारे सामने की अभी घटना है कि 2-3 साल पहले एलोरा में हमारा चातुर्मास हुआ था, उस समय की घटना है। जब 2014 में पुसद में चातुर्मास हो गया और बिहार करते करते वासिम है, वहाँ पर वासिम एक सिटी है, उसका नाम वासिम है, वहाँ पर आए और वहाँ पर एक डॉक्टर था, आंखों का डॉक्टर, उसका नाम था आहाड़े, सरनेम आहाड़े था। नाम क्या था मालूम नहीं, डॉक्टर आहाड़े। एक ही, दोनों पति पत्नी हैं। वो पत्नी मजाक में बोलती थी आहाड़े क्या, तो जाने दो उसको। तो उनके एक लड़का था, उसका नाम सुश्रुत, सुश्रुत नाम का एक लड़का था। और ये पढ़ने के लिए 9वीं 10वीं में लातूर गया। सुनो, कहाँ गया? लातूर। और वो लड़की एक थी नांदेड़ की, नांदेड़ से वो पढ़ने के लिए लातूर में आई। दोनों अकेले अकेले आए थे, लेकिन वहां पर आकर के पहचान हो गई। 9वीं क्लास से 10वीं क्लास से पहचान हो गई, और पहचान इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, आगे भी पहचान बढ़ गई। वो वहां से करने के बाद अलग अलग जगह पढ़ने के लिए गए, लेकिन कांटेक्ट चालू रहता था। प्रेम हो गया आपस में, और शादी होने के पहले ही, मतलब किसी को मालूम नहीं, उसी समय 10वीं क्लास में प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया, शादी करेंगे। तो बोलो, प्रिया या प्रियंका नाम था उसका, प्रियंका। वो लड़का सुश्रुत कहता शादी करेंगे तो तुझसे ही करेंगे, तेरे सिवाय किसी दूसरे से शादी नहीं करेंगे। और प्रियंका भी कहती सुश्रुत मैं शादी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी, तुझको छोड़कर दूसरे से शादी नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा हो गई और चलता रहा, चलता रहा। बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी और बहुत स्वभाव भी बहुत अच्छा था। दर्शन के लिए लाए थे, वो आए थे, महाराज ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना आगे का? जब ऐसा चल रहा है, इतनी पहले से प्रतिज्ञा कर ली, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं? प्रतिज्ञा तोड़वा नहीं सकते। महाराज आपने कहा है प्रतिज्ञा कभी पण मोडायचं नहीं, तो हमने प्रतिज्ञा की। आगे चलता रहा उनका, और इनका पक्का हो गया। माता पिता ने सोचा एक ही लड़का है, इकलौता, इसकी जैसी इच्छा है, जिसको इसकी जिसमें खुशी है वैसा करके देना, हमें कितने दिन तक रहना है। और लड़का वह भी डॉक्टरी करने के लिए केरला गया था, आँख का डॉक्टर बनने के लिए। और 4-5 बार वो लड़की आई अपने पास, सिरपुर में सबसे पहली बार आई थी और आती रहती थी। एलोरा में चातुर्मास था 2015 का, और वहां पर कोई उनके रिलेशन वाले रहते थे। उन्होंने आकर के बताया महाराज दोनों की शादी पक्की हो गई, 28 फरवरी की दोनों की शादी तय हो गई है। ठीक है, आशीर्वाद। और वो लड़की औरंगाबाद में कोई परीक्षा देने के लिए आ रही है, वो तारीख कौन सी बताई थी हमको मालूम नहीं, और उस समय वो आपके दर्शन के लिए आएगी, ऐसा वहां से ज्ञात हुआ है, ऐसी खबर आई है। ठीक है, और
बीच में ये घटना घटती है, उस लड़की को अचानक बुखार आता है। हाँ, नांदेड़ में बुखार आ गया। बुखार आकर के, बुखार जब आया तो डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी, फिर पुनः बुखार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तो डेंगू हो गया, डेंगू। और कौन सी जो पेशी रहती है अंदर, हाँ वो रक्त पेशी बोलते हैं, पांड्री पेशी, वो कम हो रही है। डॉक्टर ने कहा ये तो बढ़ता जा रहा है, इसको अब यहाँ पर हम नहीं संभाल सकते, तुरंत हैदराबाद लेकर के जाओ। और वो हैदराबाद लेकर के गए। हैदराबाद वहां पर आईसीयू में भर्ती कर दिया। और डॉक्टर ने देखा, कह दिया कि अब ये हमारे हाथ की बात नहीं है, अब ईश्वर के हाथ की बात है। ईश्वर के हाथ में होगा तो बच सकता, हमारे हाथ की बात नहीं है। जब ये सुना, माता पिता इधर थे, लड़की के भी लड़के के भी, और लेकिन लड़का पढ़ने के लिए केरला में था। तुरंत उनके पास फोन किया कि जैसे हो, जैसी स्थिति में हो तुरंत इधर आ जाओ। तो तुरंत प्लेन से आकर के उधर हैदराबाद आया और आकर के परमिशन लेकर के वहाँ अंदर गया। और उसकी हालत देख करके वो एकदम घबरा गया। प्रतिज्ञा की थी मैं एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, जीवन साथी चुना था। और यहाँ पर क्या, वो लड़की इतनी समझदार थी, आंखों से आंसू नहीं आए उसके, और उसको सुश्रुत को इशारा कर रही है, रोना नहीं, बोल आवाज नहीं है, अंतिम स्टेज पर है, बार बार बोल रही है रोना नहीं। क्या, दृढ़ रहना, रोना नहीं। और यहां पर जो प्रतिज्ञा की थी, अभी छोड़ करके जाने वाली है लड़की। क्या हुआ प्रतिज्ञा का, कुछ ही देर के बाद में, घंटे के बाद में वह लड़की इस दुनिया से चली बसी। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, मैं अकेला आया हूं सभी अकेले आते हैं। तन धन को साथी समझाता, ये भी छोड़ चले जाते हैं। जिस तन को, जिस शरीर को अपना साथी समझा था, ये भी छोड़ करके चले जाते हैं। अब लड़का, वो लड़की चली गई तो थोड़ा सा कैसा डिप्रेशन में आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोलता था, इसकी भावना थी प्रियंका की कि मैं भी एक पापा के समान अच्छा डॉक्टर बनूं। मैं पढ़ने की अब मेरी इच्छा नहीं है, अब किसके लिए करना, जिसके लिए मैंने सब कुछ कर रहा था वही चली गई, अब किसके लिए करना। लेकिन वो बोलता है बस प्रियंका की इच्छा थी एक अच्छा डॉक्टर बनना, उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। और फिर वापस जाकर के केरला में अपनी पढ़ाई चालू की। शादी 28 फरवरी की और शायद जनवरी की घटना है, शायद हमको ज्यादा ध्यान में आ रहा, ये घटना घट गई। कौन किसका है? कौन किसका है? जिसको हम अपना कहते हो हमारा नहीं है। जो अपना है वह कभी अपने से जुदा होता नहीं है। और जो जुदा होता है वह अपना है ही नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते। ये सब झूठी बात है। एक आज बहुत अच्छा मंत्र दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छा मंत्र है। लोग सोचते हैं हमारे बिना क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा, वो चले जाएंगे तो इसका क्या होगा, उसके बिना इनका क्या होगा। ऐसे नाना प्रकार के मकड़ जाल में फंसते रहते हैं। आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा सूत्र है, किसी के बिना कोई भी कार्य रुकता नहीं। किसी के बिना कोई भी कार्य रुकता नहीं। हम नहीं रहेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? इनको भोजन कौन बना करके देगा? सुनेंगे नहीं।
हमने नहीं तो ये कैसे काम होगा, वो काम कैसे होगा, दुकान कैसे चलेगी, गाड़ी कौन चलाएगा, किसी को चलाते नहीं आता, तरह तरह के विकल्प जाल में फंसते रहते हैं। आचार्य कहते हैं किसी के बिना कोई भी कार्य रुकता नहीं, कार्य चलता रहता है, लेकिन हमारी भूल रहती कि हमारे बिना नहीं होता। हम एक कुत्ते के समान, किसके समान? कुत्ते के समान। कैसा कुत्ता है? एक कुत्ता था और एक बैलगाड़ी चल रही थी। बैलगाड़ी, 2 बैल उसमें हैं और गाड़ी में पीछे सामान रखा है, तो लोग भी उसके घर के बैठे हैं और गाड़ी के बीच नीचे नीचे वो कुत्ता चल रहा था। और कुत्ता क्या सोच रहा है? गाड़ी मैं चला रहा हूं। क्या कुत्ता क्या विचार कर रहा है? वो नीचे चल रहा है पैदल उस गाड़ी के नीचे नीचे, और क्या सोच रहा? गाड़ी मैं चला रहा हूं, मेरे बिना गाड़ी चल नहीं सकती। कई लोगों का अभिमान रहता, मेरे बिना पत्ता हिल नहीं सकता, अभिमान करते हैं। और कुत्ते को भी अभिमान हो गया। वो अभिमान सच्चा नहीं, झूठा अभिमान है। कुत्ते ने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूं, देखो मैं चला रहा हूं, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के जा रहा हूं। और बीच में क्या होता है, उसको थोड़ा सा थकता तो अंगड़ा ही लेता, 2 पैर आगे करके पीछे खींचता ना। कुत्ते को देखा एक्सरसाइज करते हुए 2 पैर आगे करता है, पीछे खींच के ऐसे पीठ पे ऐसे करता है, एक्सरसाइज करता है। और ऐसे किया, ऑटोमेटिकली गाड़ी आगे निकल गई। तब उसको मालूम पड़ा, मैं सोच रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये तो हमारा अज्ञान था, गाड़ी चलाने वाला कोई और है, लेकिन हम झूठा अभिमान कर रहे थे, गाड़ी मैं चला रहा हूं, मेरे बिना कोई काम होगा नहीं। हमारा झूठा अभिमान है। सारे के सारे कार्य होते रहते हैं, कोई भी कार्य किसी के बिना रुकता नहीं। लिख करके रख लो, कोई भी कार्य रुकता नहीं। एक राजा को बैराग्य हुआ और बैराग्य हो गया, लेकिन वह चिंतन करता है। उनका जो बच्चा है वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, आरुष से भी छोटा था। और उसने कहा कि अब बैराग्य हो गया, दीक्षा लेना है। अब दीक्षा लेना तो कैसे लेना, इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके कैसे जाना? ऐसा चिंतन उनका चल रहा था, लेकिन वैराग्य बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक मजबूरी थी, इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके कैसे जाना। एक दिन उस राजा ने देखा सामने एक अंडा पड़ा था, अंडा, छिपकली का अंडा, क्या बोलते इसको, पाल का अंडा पड़ा था। और उसके राजा की आंखों के सामने वो अंडा फूटा और उसमें छोटा सा छिपकली का बच्चा निकला। और उसमें से निकलती मक्खी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। उस अंडे में से निकल करके पक्षी को मक्खी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। अब राजा चिंतन करता है, अरे ये तो अभी अभी अंडे में से निकला है और पक्षी को क्या हो रहा है? मक्खी के पक्षी क्यों निकल रहा है? कोई पक्षी है कि उसके भी पंख रहते। मक्खी को पकड़ने की दौड़ने लगा, अभी अंडे में से निकला है, इसको किसने सिखा दिया? अरे जब यह छिपकली का बच्चा भी जब इस प्रकार से अंडे से निकलते ही अपने शिकार के लिए बिना समझाए आगे बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत छोटा भी निकला, हमारा बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ऐसा चिंतन करते हुए राजभार छोड़ करके निकल गए, दीक्षा ले ली। किसी के बिना कोई भी कार्य रुकता नहीं, लिख करके रखो। और दीवार के ऊपर भी, घर में भी दीवार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, किसी के बिना कोई कार्य रुकता नहीं। हम सोचते हैं हमारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, हमारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता। ये सब हमारी मान्यता खोटी है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये सब जो मान्यता है, आचार्य कहते खोटी मान्यता है, झूठी मान्यता है। मैं जग का करता, मैं क्या कर सकता हूं? ये 3 प्रत्यय हैं, एक कर्तापन,
एक भोक्तापन, एक स्वामीपन। कर्ता, भोक्ता यानी स्वामी। कर्ता मैंने एक काम को करने वाला मैं हूं, इसके फल को भोगने वाला मैं हूं, भोक्ता। और स्वामी, मैं इनका स्वामी हूं। स्वामी म्हणजे मालिक, मैं इसका मालिक हूं। इन तीन प्रत्ययों के कारण से संसारी प्राणी अपने ही अज्ञान के कारण से संसार में दुखी हो रहा है। वह पर द्रव्यों का कर्ता बनना चाहता है। घर में द्वंद्व क्यों छिड़ता है, संघर्ष क्यों कहता है? हम दूसरे के स्वामी बनना चाहते हैं। हम जैसा कहते वैसा ही होना चाहिए। आचार्य कहते हैं हर जीव का अपना अपना परिणमन भिन्न भिन्न है। हम जैसा चाहें वैसा हो ये नियम नहीं है। हमारा आत्मा का परिणमन अलग है, पुत्र का परिणमन अलग है, बीवी का परिणमन अलग है, माँ का परिणमन अलग है, पिताजी का परिणमन अलग है। सब जीवों का भिन्न भिन्न अपना अपना परिणमन हो रहा है। लेकिन हम करते क्या है? उस परिणमन को रोक करके मैं कर्ता बनना चाहता हूं, पर द्रव्यों का मैं कर्ता बनना चाहता हूं, पर द्रव्यों का भोक्ता बनना चाहता हूं और पर द्रव्यों का स्वामी बनना चाहता हूं। इन तीन कारण से ही संसारी प्राणी संसार में दुखी है। आचार्य कहते हैं ये मान्यता ही झूठी है। जो मेरा नहीं है उसको मैं कर्ता कैसे बन सकता हूं? इस ममत्व भाव के कारण ही ये संसारी प्राणी स्वयं को दूसरों का और अपने आप को, स्वयं को यानी अपने आप को दूसरों का समझता है। और इसी ममत्व भाव के कारण से चेतन अचेतन जितने भी पर पदार्थ हैं उनको अपना समझता है। आचार्य कह रहे हैं निर्ममत्वम विचिंतेत। इस ममत्व भाव को छोड़ करके निर्ममत्व भाव का चिंतन करो। इसी ममत्व भाव के कारण से संसारी प्राणी अपने आप को पर का कर्ता मानता है। मैं पर का करता हूं, मैंने इसको बड़ा किया। माता पिता क्या कहते हैं? ये छोटा से लेकर के मैंने इतना बड़ा किया। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, मैंने छोटे से इतना बड़ा किया, मैंने इसके लिए मकान बनाया, मैंने इसको नौकरी पर लगाया। मैं जैसे बकरी करती है वैसे मैं करते करते एक दिन क्या समाप्त। मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुनो, पीछे मत देखो, आपके लिए बता रहे हैं। आपको निमित्त बना करके सबके लिए बता रहे हैं। मैंने उसके लिए ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, और वो हमको छोड़ करके चली गई। ये पर का कर्तापन छोड़ दो। जो कुछ हुआ सामने वाले के पुण्य पाप से हुआ। मैं निमित्त बना, मैं दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन करते हुए भी हमें कर्तापन मन में नहीं लाना चाहिए। कर्तव्य समझ करके कार्य करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चे को अच्छी से रखना, अच्छी शिक्षा देना, बड़ा करना और उसके लिए अच्छी से अच्छा करना। एक कर्तव्य समझ करके, कर्तापन समझ करके नहीं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी उनके मुख से ये मैंने किया, ये शब्द मैंने 18 वर्ष में एक बार भी उनके मुख से नहीं सुना। एक बार की बात है, न्यामावर में गुरुदेव विराजमान थे, जहां पर अपनी दीक्षा हुई थी। एक महाराज जी संग में प्रसाद सागर जी, तो ऐसे आचार्य श्री की भैया वृत्ति करते करते बोले, हम लोग सब बैठे थे, आचार्य श्री जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। क्या बोले? जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। आचार्य श्री बोले नहीं, जिसका कल्याण होना होता है वो यहां आ जाता है। एक में कर्तापन था,
जो आपके चरणों में आता उसमें उसका कल्याण हो जाता, इसमें कर्तापन का भाव था। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, जिसका कल्याण होना होता है वो यहाँ आ जाता है, इसमें कर्तव्य भाव है। उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को पढ़ा नहीं, अध्यात्म को पढ़ाया ही नहीं, किंतु अध्यात्म को जिया है। 18 वर्षों में एक बार भी आचार्य श्री के मुख से ऐसा हमने शब्द नहीं सुना, मैंने ये किया, मैंने तुम्हें दीक्षा दी, मैंने तुम्हें पढ़ाया, एक बार भी नहीं। इतने बड़े बड़े काम करते लेकिन मुख से एक बार भी उनके शब्द सुनने को नहीं मिला। वो कहते हैं मेरा जितना कर्तव्य है कर्तव्य करूंगा, फिर सामने वाले का जैसा भाग्य है। आपने जो प्रश्न पूछा, अब 2 बच्चे एक माँ के हैं और माँ समान रूप से उनके लिए अच्छा करना चाहती है, समान रूप से उसको एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए डाला। एक बच्चा तो पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता, एक बार बार फेल हो जाता है। माता पिता ने कोई कमी रखी क्या? कर्तापन यदि आ गए वहां पर, मैं करके ही रहूंगा, तो कहते आचार्य आप नहीं कर सकते, सामने वाले का जैसा भाग्य होगा उसी के अनुसार कार्य होने वाला है। आप भावना कर सकते हैं लेकिन उसके भाग्य को बदल नहीं सकते। इसलिए कोई भी कार्य करना, कार्य से विमुख नहीं होना। माँ है तो माँ का कर्तव्य करना, पिता है तो पिता का कर्तव्य करना, भाई है तो भाई का कर्तव्य करना, बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य पूरा करना। लेकिन मैंने किया ऐसे कर्तापन से नहीं करना। इस कर्तापन से अभिमान आता है, और जहां पर कर्तव्य भाव होता है वहां पर अभिमान नहीं आता। हमारा कर्तव्य से भी कर दिया। समझ में आ रहा दोनों में अंतर? जहां पर कर्तापन है, ममत्व बुद्धि है, मैंने किया, वहां पर अभिमान जागृत हो जाता है। और जहां पर हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, तो अभिमान नहीं होता। वहां पर कर्तव्य समझ करके करना। तो संसारी प्राणी इसी ममत्व भाव के कारण से अपने आप को पर का कर्ता मानता। मैंने ये किया, इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए दुकान कराया, मैंने इनके लिए ये किया वो किया, इस प्रकार से कर्तापन को करता है और पर को स्वयं का कर्ता मानता है। उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, उनके कारण से ऐसा हुआ, उनके कारण से ऐसा हुआ। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि किसी ने हमारे लिए अच्छा किया, इसको हमेशा याद रखना, हमें हमेशा बोलना अपने मुख से। लेकिन हमने यदि किसी के साथ अच्छा किया तो कभी मुख से बोलना नहीं और तुरंत भूल जाना। भूले नहीं इसलिए तो गड़बड़ होता है, इसलिए आंखों में आंसू आते हैं। अच्छा किया भूलो, दूसरे ने हमारे साथ बुरा किया और हमने दूसरे के साथ अच्छा किया, इन दोनों को भूल जाओ। क्या? हमने किसी दूसरे के साथ अच्छा किया और किसी दूसरे ने हमारे साथ बुरा किया, इन दोनों को भूल जाओ। और हमने किसी का बुरा किया, हमारे द्वारा किसी का अहित हो गया, और दूसरे ने हमारा अच्छा किया, इसको कभी भी मत भूलो। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या हो गया? क्या लिखने लगे क्या? इसी ममत्व भाव के कारण से संसारी प्राणी स्वयं अपने आप को पर का भोक्ता मानता है। मैं पर का भोक्ता हूं, ये हमारे लिए भोग्य सामग्री है, और पर को स्वयं का भोक्ता मानता है इसी ममत्व भाव के कारण से। और इसी ममत्व भाव के कारण से संसारी प्राणी स्वयं अपने आप को पर द्रव्यों का, पर वस्तुओं का, पर पदार्थों का स्वामी समझता है। मैं इस धन का स्वामी, मकान का स्वामी, खेत का स्वामी, पत्नी का स्वामी, बच्चों का स्वामी, इस प्रकार से इन पदार्थों के प्रति जो स्वामित्व का भाव उत्पन्न होता है, इसी ममत्व भाव के कारण से होता है। और पर को स्वयं का स्वामी समझता है। हमारे स्वामी वो
इन दोनों में कारण क्या है? एक ममत्व भाव। और आचार्य कहते हैं कि संसार का जो प्रत्येक पदार्थ है, जितने भी संसार में पदार्थ हैं, चेतन हो अचेतन हो, सभी पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से जुदा है, सभी का अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। यह रहस्य जब तक समझ में नहीं आता तब तक संसारी प्राणी पर पदार्थों का कर्ता बना रहता है, पर पदार्थों का भोक्ता बना रहता है और पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है। और जिस दिन यह रहस्य समझ में आ जाता है, कौन सा रहस्य? हर द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं दूसरे के लिए भावना भा सकता हूं, लेकिन उनका मैं कर्ता नहीं बन सकता, उनमें परिवर्तन नहीं ला सकता। ये रहस्य जिस दिन समझ में आ जाता है, उसके बाद वह प्राणी अपने आप को पर का कर्ता नहीं समझता और पर को अपना कर्ता नहीं समझता, अपने आप को पर का स्वामी नहीं समझता और दूसरों को अपना स्वामी नहीं समझता। समझ में आ रही बात की नहीं? उसी प्रकार से अपने आप को पर का भोक्ता नहीं समझता और पर को स्वयं का भोक्ता भी नहीं समझता। ये रहस्य जिस दिन समझ जाता संसारी प्राणी, फिर उसके बाद उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाती है। जो वस्तु हमारे ममत्व भाव के लिए कारण थी, वही वैराग्य के लिए कारण बन जाते हैं। हम घड़ी की तरफ बार बार देख रहे हैं क्योंकि लोगों ने निवेदन किया, महाराज ज़्यादा नहीं, कल लेट हो गए थे, पानी भी नहीं पी पाए थे, समय हो गया था, इसलिए हम समय से छोड़ने वाले हैं। और किन्हीं लोगों को टाइल्स वगैरह क्या फर्शी भी देखने जाना है, महाराज जल्दी छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी छोड़ेंगे। कितने बजे अभी? 4:15, 15 मिनट और है अभी बाकी अपने पास में। हमने उनको कहा 4:45 तक छोड़ देंगे, लेकिन हम जल्दी छोड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है विषय इतना बढ़ जाता है, उसको बीच में छोड़ना होता नहीं, इसलिए लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी छोड़ेंगे आपको। जल्दी से जल्दी मतलब 4:30 के पहले फिर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या अमोल कोच होकर जल्दी छोड़ेंगे, जल्दी जाकर के दुकान पर बैठेंगे? नहीं, 5 नहीं, दूसरों को विकल्प नहीं होना चाहिए। जब तक ये ममत्व भाव मन में रहता है, जब तक एकत्व की अनुभूति नहीं हो सकती, पर पदार्थों के प्रति जब तक ममत्व भाव रहता तब तक एकत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। और जब पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, उसके बाद एकत्व की अनुभूति होती है। आपको एकत्व की अनुभूति हो रही है नहीं? क्यों महाराज? अभी तो हो रही है आपका प्रवचन सुनते सुनते, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बंगला में जाते हैं फिर एकत्व की अनुभूति भूल जाते हैं। वहां पर एकत्व की अनुभूति नहीं होती। यहाँ थोड़ी देर के लिए लगता है वास्तव में हम अकेले हैं, हम एक ही हैं, लेकिन बाद में जाकर के वहां गए तो वहां पर सब एकत्व भूल ही जाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो, छह खंड का अधिपति, 9 निधि, 14 रत्नों का स्वामी, 96,000 रानियों का है कौन? पति। 96,000 रानियों का पति, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 1 करोड़ गाय, 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा हैं उनके ऊपर आज्ञा चलाने वाला चक्रवर्ती। कौन सा चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती।
जब तक मन में ममत्व भाव है तब तक क्या दशा हुई? 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते आगे बढ़ता गया, हर जगह अपनी ध्वजा लगाता गया। और 6 खंड पर जब विजय प्राप्त कर ली, 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में प्रवेश कर रहा था तो आगे चलने वाला जो चक्र रत्न था वो रुक गया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, ये चक्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बीच में क्यों रुक गया? तो जो मंत्री लोग थे उन्होंने कहा, राजन, अभी आपने पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए चक्ररत्न आगे अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहे हो? मैं 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करके आया हूं, अब और कौन बचा विजय प्राप्त करने के लिए? आपके सहोदर, आपके भाई अभी विजय प्राप्त करने, उनके ऊपर आपने विजय नहीं की। कौन? हमारे भाई? हाँ, आपके भाई, चुलक नहीं, सगे भाई। उनके ऊपर विजय प्राप्त करना बाकी है। ऐसा है, कौन है? बाहुबली और भी बहुत सारे थे। तो क्या करना? उनके पास हमारा संदेश भेज दो कि भरत चक्रवर्ती, षट खंडाधिपति भरत चक्रवर्ती आपको याद कर रहा है। और सभी राजाओं के पास, जो उनके भाई थे, सबके पास संदेश पहुंचता है। तो कुछ भाई तो वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या है? जो ये राज क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है, सब कुछ जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है सब कुछ क्षणभंगुर है, देखते देखते मिटने वाला है, ये शरीर भी नाशवान है। इसलिए अच्छा यही है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और ऐसा वैराग्य जिनके मन में उत्पन्न हुआ, ऐसे भाई आदिनाथ भगवान के समोपसरण में जाकर के आदिनाथ भगवान की साक्षी पूर्वक दिगंबरी दीक्षा स्वीकार कर लेते। आदिनाथ भगवान के सभी पुत्र, भगवान कभी किसी को दीक्षा देते नहीं और किसी से दीक्षा लेते भी नहीं। तीर्थंकर न किसी को दीक्षा देते हैं न किसी से दीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी साक्षी पूर्वक उन्हीं आदिनाथ भगवान के जो पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती के भाई थे, आदिनाथ भगवान के समोपसरण में आदिनाथ भगवान की साक्षी पूर्वक दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। और जब यह सूचना, यह संदेश बाहुबली को प्राप्त होता है तो बाहुबली क्या बोलते हैं? उनके मन में क्या चिंतन चलता है? उस संदेश वाहक ने क्या बोला? षट खंडाधिपति भरत चक्रवर्ती आपको याद कर रहा है और जाकर के उनकी अधीनता को स्वीकार करो। बाहुबली कहते हैं, असंभव, असंभव। यदि मुझे मेरा बड़ा भाई भरत चक्रवर्ती याद करता तो अभी आकर के उसके चरणों में नतमस्तक होता हूं, लेकिन षट खंडाधिपति भरत चक्रवर्ती याद करता तो बाहुबली आने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा भाई हो अगर याद करता है तो छोटा भाई होने के नाते मैं अभी आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चक्रवर्ती इसलिए मेरे चरणों में झुकना पड़ेगा, मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो याद रखो, कह दो बाबू वह आदिनाथ भगवान आदिनाथ का पुत्र है तो मैं भी आदिनाथ का पुत्र हूं। आदिनाथ ने भरत के लिए अयोध्या का राज्य दिया है तो हमारे लिए भी पोदनपुर का राज्य दिया है। भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। इधर भी ममत्व भाव है और उधर भी ममत्व भाव है। जब संदेश वाहक वापिस जाकर के भरत चक्रवर्ती को बाहुबली का संदेश सुनाते हैं तो संदेश को सुनकर के भरत चक्रवर्ती का पारा मालूम है? पारा, जब बुखार आता है ना तो थर्मामीटर लगाते हैं उस तापमान को देखने के लिए, उसमें पारा रहता है, वो ऊपर चढ़ता जाता है। जैसा बुखार है 4 है तो 4 तक पहुंचता है, 5 है तो 5 तक पहुंचता है।
वैसे ही वो सुन करके भरत चक्रवर्ती का पारा चढ़ गया, गुस्सा आने लगी। बाहुबली की ये हिम्मत, जाओ जाकर के कह दो यदि अधीनता स्वीकार नहीं करता तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। और ये संदेश भी उसको मिल जाता है। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां चलती हैं। फिर क्या होता है, जो मंत्री थे दोनों तरफ के, उन्होंने विचार किया ये दोनों ही आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, दोनों ही चरम शरीरी हैं, दोनों ही तद्भव मोक्षगामी हैं, उसी भाव से दोनों निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इन दोनों को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन युद्ध होने से प्रजा का संहार होगा, हिंसा होगी। इसलिए अच्छा यही है प्रजा का संहार न हो, ये दोनों ही भाई मिलकर के आपस में क्या कर ले, सुलह सुलह हो जाए। लेकिन जब वो संभव नहीं है तो मंत्री ने मिलकर के राजाओं के सामने, बाहुबली के सामने भी और भरत के सामने भी कहा, इस प्रकार से प्रजा का संहार होगा, आप दोनों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इससे अच्छा यही है कि ये युद्ध आप दोनों के ही बीच में हो। 3 प्रकार के युद्ध घोषित हो गए, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। 3 प्रकार के युद्ध की घोषणा हो गई। सारी की सारी जनता खड़ी है। युद्ध प्रारंभ होता है। सबसे पहले सरोवर में दोनों ही भाई उतर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उछालना प्रारंभ करते हैं। और बाहुबली की अवगाहना भरत से बड़ी थी। बाहुबली 525 धनुष के थे तो भरत कितने, 500 धनुष के थे। जल युद्ध हुआ, जल में एक दूसरे को पानी उछालने लगे और जल युद्ध में भरत की हार हो गई, बाहुबली की विजय हुई। बाहुबली के जो लोग थे वहां से जय घोष के नारे लगाने लगे और इधर के जो थे वो गर्दन को नीचे झुका करके बैठ गए, भरत के जो लोग थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जल युद्ध होने के बाद दृष्टि युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की आंख में आंख मिला करके देखेंगे और देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, जिसकी पलक पहले झपक जाएगी उसकी हार और जिसकी नहीं झपकेगी उसकी जीत। अब क्या, भरत छोटे थे, उम्र में बड़े थे लेकिन कद में छोटे थे, बाहुबली ज्यादा थे। उनकी तरफ देखेंगे सब तो कैसे देखना पड़ेगा, ऊपर करके देखना पड़ेगा, और बाहुबली को देखना पड़ेगा तो कैसे, सहजता से देखना पड़ेगा। तो युद्ध, ये दृष्टि युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे को देखने लगे और इस युद्ध में भी भरत की हार हो गई, उनकी पलक पहले झपक गई, बाहुबली की विजय हुई। अब तीसरी बार जब मल्ल युद्ध हुआ, दोनों के आपस में युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी बाहुबली की विजय हुई, भरत की हार हो गई। जब तीनों युद्धों में ही भरत की हार हो गई तो भरत को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, नहीं पहले क्या हुआ, उनको दोनों हाथों से उठा लिया। बाहुबली ने क्या किया, युद्ध करते करते दोनों हाथों पर भरत को ऐसे उठा लिया। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे उठाकर कैसे उठा लिया पूरा। जिम करते, जिम को जाते हो मालूम उनको क्या करते ऐसा, तो ऐसे उनको बाहुबली को भी ऐसे उठा लिया, भरत को उठा लिया बाहुबली ने। लेकिन मन में तुरंत विचार आया, आखिर हमारा बड़ा भाई है, और ऐसा विचार करके उठा करके वापिस जो उनका सिंहासन था उन पर उनको बिठा दिया। किसने, बाहुबली ने। लेकिन भरत को बहुत गुस्सा आ गया। जब कभी अपने मन का नहीं होता या अपने मन के विरुद्ध होता तो गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया, अब क्या कर रहे, देखो विवेक का दीपक बुझ गया। जो चक्र रत्न था उसको उठाया और जोर से बाहुबली की तरफ फेंक दिया।
भूल गए उस समय, विवेक बुद्धि समाप्त हो गई। ये चक्र रत्न कभी अपने वंशज के ऊपर नहीं चलता, दूसरे को मारेगा, मार करके आएगा, काट करके आएगा, लेकिन जो अपना वंशज है उसके ऊपर चक्र रत्न काम नहीं करता। ये दीप क्या हो गया? बुद्धि रूपी दीपक बुझ गया, उसको ज्ञान नहीं रहा। गुस्सा में आकर के चक्र फेंक दिया बाहुबली के ऊपर, और चक्र जाता है। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुते कीनी। बाहुबली जो भगवान नहीं, अभी राजकुमार है, राजा है। बस जैसे आप लोग जब महाराज निकलते आर के लिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार पानी शुद्ध आहे, महाराज माझे घरी आहाराला या बोलते हैं। और जैसे जहां महाराज रुक जाते हैं वहीं आप लोग क्या करते हैं? कितनी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। नमोस्तु महाराज 3 प्रदक्षिण देते हैं। उसी प्रकार से वह चक्र जब भरत ने छोड़ा था बाहुबली के ऊपर, बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा देता है। भरत देख रहा अपनी आंखों से, और 3 प्रदक्षिणा देकर वापस भरत के पास में चला जाता है। ममत्व भाव, उस राज्य के प्रति ममत्व भाव, उस सत्ता के प्रति ममत्व भाव, ऐश्वर्य के प्रति ममत्व भाव। जब ममत्व भाव होता है तो ऐसी दशा होती है। और जब ममत्व भाव छूटता है तो कैसे छूटता है? वही भरत चक्रवर्ती जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस राज्य के लिए, जिस ऐश्वर्य के लिए, जिस सत्ता के लिए अपने भाई से युद्ध किया और उसको जीवन समाप्त करने के लिए चक्र छोड़ा था, किसका कारण है, किसका परिणाम है? ये ममत्व भाव का। और जब आज उसको ज्ञान हो गया, ये पर पदार्थ है, मैं इनका स्वामी नहीं हो सकता, मैं इनका भोक्ता नहीं हो सकता, मैं इनका कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा विवेक जागृत हो गया। उस दिन क्षण मात्र में क्या किया? सारी की सारी राजलक्ष्मी, कितनी? 1,18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। हाँ, वैराग्य भावना गए। 9 निधि 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 1 कोटि गाय, 6 खंड का राज्य। 6 खंड कितने? बहुत होते हैं, मालूम समुद्र तक जाएगा, कितने समुद्र पार करके मालूम नहीं पड़ेगा। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, और सबसे मेन 96,000 रानियां। क्षण भर में छोड़ दिया। इन सबसे ममत्व भाव था, और जब ममत्व भाव समाप्त हुआ, क्षण भर में उन सबको छोड़ दिया। एको हम, मैं अकेला हूं, ये भाव आत्मा में उत्पन्न हो गया, और इन भावों से आत्मा ओतप्रोत हो गई। मैं परद्रव्य का स्वामी बनना चाहता था, परद्रव्य का भोक्ता बनना चाहता था, परद्रव्य का कर्ता बनना चाहता था। नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता कभी बन नहीं सकता। परद्रव्यों का मैं भोक्ता नहीं बन सकता, परद्रव्य का स्वामी नहीं बन सकता। मैं मात्र अपने भावों का ही कर्ता हूं, अपने भावों का ही भोक्ता हूं, और अपने भावों का ही स्वामी हूं। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं बन सकता। ये विचार उत्पन्न हो गया। और इत्यादि बहु संपत्ति तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे छोड़ी? जीर्ण तृण के समान। इतनी सारी संपत्ति जो भी बताई, जीर्ण तृण के समान। तृण म्हणजे गवत, सूखी गवत रहती है, और उसके लिए तृण नहीं कहा, क्योंकि तृण के प्रति भी ममत्व भाव रहता है। क्यों? ये थोड़ा सा तृण का टुकड़ा है, ये देखा, ये दांत के बीच में कुछ फंस जाता तो उसको निकालने के काम में आएगा, वो भी काम में आ सकता है। लेकिन इत्यादि सारी संपत्ति, 96,000 रानियां, अमोल,
जी, जीर्ण तृण के समान, ऐसा तृण जो जीर्ण हो गया, दांत के बीच का कुछ निकाल नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 6 खंड का राज, 9 निधि, 14 रत्न, जीर्ण तृण के समान एकदम छोड़ करके चली गई। जब ममत्व भाव था तो उसी राज्य के लिए बाहुबली को अपने अधीन बनाने के लिए चक्र चलाया था, और आज जब वैराग्य उत्पन्न हुआ उन भरत चक्रवर्ती को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जाकर के दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर ली, और दिगंबर दीक्षा लेते ही एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोग जा भाव मत्तः सर्वेपि सर्वथा। चिंतन चालू हो गया, मैं एक हूं, निर्ममः, ममत्व भाव से रहित हूं, मेरे किसी भी पर पदार्थ में ममत्व भाव नहीं है। ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। कौन सा ज्ञानी? आत्मज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? भेद विज्ञानी। मैं ज्ञानी हूं। और क्या? योगींद्र गोचरः, मैं बड़े बड़े योगियों के ज्ञान का विषय बनता हूं। हर व्यक्ति मुझे विषय नहीं बना सकता, मेरा अनुभव नहीं कर सकता। आज संसार में, आज इस पंचम काल में एक ऐसा भी पंथ चल रहा है, वो घर में ही कोट पैंट पहन करके आत्मा की अनुभूति, आहा आत्मा, आहा आत्मा, आत्मा 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 रट लगाते हैं। यहाँ पर आचार्य कहते हैं योगींद्र गोचरः, योगी यानी मुनि। हर मुनि को भी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, किंतु बहुत जो आत्मज्ञान में तत्पर हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं, निर्विकल्प समाधि को करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज को उस आत्मा की अनुभूति होती है। वो कहते घर में बैठ करके आत्मा की अनुभूति, कोट पैंट पहने सब कुछ बैठ करके बिस्तर के ऊपर, उधर समय सार हाथ में है, उधर जलेबी भी है, इधर समय सार चल रहा, जलेबी मुंह में जा रही है। आहा आत्मा, आत्मा की अनुभूति हो रही है कि जलेबी की अनुभूति हो रही है? आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव में स्पष्ट लिख दिया, कभी भी परिग्रही को आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति घर में रह करके, परिग्रह के बीच में रह करके आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, वह व्यक्ति अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। क्या फूटेगा? सुमेरु पर्वत फूटेगा? क्या फूटेगा? सत्यम, क्या फूटेगा? सिर फूटेगा। सुमेरु पर्वत को फोड़ेंगे, सिर फूटेगा, पर्वत नहीं फूट सकता। क्योंकि सुमेरु पर्वत कैसे फूटेगा? जो व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में परिग्रह के बीच रह करके आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, वह अपने सिर से सुमेरु पर्वत को तोड़ना चाहता है। ऐसा लिखा ज्ञानार्णव कांड में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने। और क्या करना चाहता है? एक दूसरा उदाहरण दिया, वंध्या के पुत्र को उसकी शादी में आकाश के फूल से माला बना करके उसको पहना करके उसकी शादी करना चाहता है। समझ में आ रहा कि नहीं? वंध्या का पुत्र, वंध्या माने जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ऐसी स्त्री को वंध्या कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं? बांझ, हिंदी में बांझ बोलते हैं। जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती, गर्भ धारण करने की जिसकी क्षमता नहीं है, ऐसी स्त्री को बांझ या वंध्या कहते हैं। आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, वह व्यक्ति जो घर में रह करके, परिग्रह के बीच में रह करके आत्मा का ध्यान करना चाहता है, आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, वह व्यक्ति वंध्या के पुत्र के लिए, वंध्या के पुत्र हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया ये। और क्या करता? आकाश के फूल से। आकाश में फूल होते क्या? हाँ? है आकाश में? कभी देखा क्या? नहीं देखा। आकाश में फूल होते ही नहीं। फूल कहाँ पर रहते? गुलाब के फूल गुलाब के झाड़ पर रहते हैं, कमल के फूल तालाब में रहते हैं, अलग अलग जिसके झाड़ है वहां पर वो फूल मिलता है। वो आकाश का फूल होता नहीं, वंध्या का पुत्र भी नहीं होता, आकाश का फूल भी नहीं होता।
और उसकी माला, उसकी शादी भी करवा रहे हैं, बंध्या के पुत्र की शादी भी करवा रहे हैं। ये सब गलत है। तो जो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है वह बिल्कुल कभी भी संभव ही नहीं। और ये पंथ चल रहा है आत्मा की अनुभूति, आहा आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा की रट लगाते लगाते जीवन के पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आचार्य कहते हैं एक क्षण भी वह प्राणी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा की बात कर सकता है, आत्मा की चर्चा कर सकता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। तो यहां पर कह रहे हैं योगींद्र गोचरः, हर मुनि को नहीं किंतु बड़े बड़े योगी वर्षों जो अपने ध्यान करते, आत्मा का ध्यान करते एकांत में जाकर के, जहां पर कोई जन लोग नहीं है, जन संपर्क से रहित हैं, ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर के आत्मा का ध्यान करते हैं, उस शुद्धोपयोग की दशा में, उस निर्विकल्प समाधि की दशा में, अभेद रत्नत्रय की दशा में आत्मा की अनुभूति करते हैं। वह आत्मा बड़े बड़े योगियों के ज्ञान का विषय बनता, वही उनको जान सकते, देख सकते। ऐसा मैं हूं, ऐसा आत्मा मैं हूं। हर कोई व्यक्ति मुझे जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, किंतु मात्र परम वीतरागी योगी ही मेरे रसास्वादन कर सकता है, मेरी अनुभूति कर सकता है। बाकी के लोग चर्चा कर सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते। और जो चिंतन आगे चल रहा है किसका, वो भरत चक्रवर्ती अब चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवर्तीपन छोड़ दिया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, चिंतन आगे बढ़ता है। संयोग जा भावा, यही है ना, सर्वे अपि जितने भी संयोगज भाव है, संयोगज भाव मतलब जो संयोग से प्राप्त हुए, ये शरीर भी संयोग से मिला, पत्नी भी संयोग से मिली, घर भी संयोग से मिला, दुकान भी संयोग से मिली, खेती भी संयोग से मिली, बच्चे भी संयोग से मिले। तो जितने भी आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थ हैं वे सभी संयोग से प्राप्त हुए हैं। ये सारे के सारे संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मत्तः मुझसे सर्वथा पूर्ण रूप से वाह्याल भिन्न है। कौन चिंतन कर रहा है? भरत मुनि महाराज चिंतन कर रहे हैं और एकत्व की अनुभूति होती है। अंतर मुहूर्त में श्रेणी पर चढ़ करके 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं और क्या होता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अंतर मुहूर्त में। वही भरत जब ममत्व भाव से युक्त थे तो बाहुबली के ऊपर, अपने भाई के ऊपर चक्र छोड़ दिया। इतना विवेक नहीं रहा कि वंशज के ऊपर चक्र नहीं चलता। उन पर पदार्थों के प्रति आसक्ति ममत्व भाव के परिणाम था ये। और आज जब पर पदार्थों के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई, ममत्व समाप्त हो गया और दीक्षा लेकर के केस रोज करके बैठ गए ध्यान में, एको हम, मैं अकेला हूं। देर नहीं लगी, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान बन गया, अनंत भगवान बन गए। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, 1 वर्ष के बाद उनको भी केवल ज्ञान हुआ, वो भी भगवान बन गए। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक, कितने, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। देखो पिताजी हैं, वो तीर्थंकर हैं, उनको 1000 वर्ष लगा, बाहुबली को 1 वर्ष लगा, और इनको अंतर्मुहूर्त में कैसे कैसे आत्मा के परिणाम होते हैं। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? क्यों है? उधर कहीं पर्सी में तो मन नहीं गया क्या? अच्छा, समय हो गया, समय हो गया, बस यहीं पर विराम देते हैं। हमारा मन रुकने का नहीं करता। अगर लेट होती तो आप लोग थोड़ा सा, कभी कभी ट्रेन रहती ना, जंजीर खींचना पड़ता, और जंजीर खींचते खींचते तुरंत रुकती नहीं, थोड़ा और आगे जाकर के अगले स्टेशन पर जाकर के रुकती। फिर भी हम लोग आप लोगों का ख्याल रख करके बस यहीं पर विराम देते। कैसी रही आज का श्लोक, कैसा रहा है? अच्छा लगा कि नहीं? पर्सी में जाकर ये मिलता क्या है? मकान बना रहे, सब किराए का मकान छोड़ना है। ये जो अपना ऐसा मकान बनाओ जो शाश्वत हो, यहाँ पर जो मिलेगा वो शाश्वत है, इसको छोड़ो मत, वो तो जड़ है। यहाँ पर आत्मा की बात है।
आत्मा के कल्याण की बात है, इसको सुनते जाओ और एक ना एक दिन आप लोग इन सबसे भिन्न, इन पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा की एकत्व की अनुभूति करो और सभी को एकत्व की अनुभूति हो और एकत्व की अनुभूति होने के बाद सभी को उस आत्मा का रसास्वादन आए, अनुभूति हो और सभी उस सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जहाँ पर अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी विराजमान है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो आनंद सागर जी मुनि महाराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। वाक्सांग जिनवाणी माता की। नमो कार्य।